जय माता की। भक्तों, आज आपको एक अति शक्तिशाली सिद्धि बता रहे हैं और ये सिद्धि आज तक गुप्त थी और ये सिद्धि YouTube पर आज पहली बार आपके सामने है। तो भक्तों, जो शादीशुदा हैं या गृहस्थ लोग हैं उनके लिए ये साधना है और इसका चमत्कार ये है कि दिव्य शक्तियाँ और सिद्धियाँ साधक को केवल 21 दिन में ही प्राप्त हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये बहुत ही चमत्कारिक साधना है। इस विद्या का नाम है गुहिनी विद्या। इस विद्या को जो शादीशुदा लोग हैं वो ही करें, दूसरे नहीं। अब भक्तों, इस साधना का मंत्र आपको मैं बताऊं, इससे पूर्व वही दिव्य रहस्य में बात कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, लाइक, शेयर और कमेंट दिल खोल करके करें। भक्तों, ये जो मंत्र हैं वो ध्यान से सुने। साधना कब करना है वो भी ध्यान से सुने। इस साधना का आरंभ किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में ही किया जाता है और रात्रि का समय है 10 बजे। ठीक है भक्तों, साधना के लिए चमेली का इत्र, चमेली के फूल, गूगल का धूप और 2 लाल आसन, रुद्राक्ष की माला 2 और कच्चा दूध, शहद, ये सामग्री इसमें चाहिए। फिर भक्तों, जो मंत्र हैं वो ध्यान से सुने। ओम योनि मुद्रे कामरूपे सिद्धिम देहि देहि क्लीम फट स्वाहा। यह मंत्र है। तो दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही बिना वस्त्र आसन पर बैठें और इस मंत्र की 3 माला जप करें। गूगल का धूप जलावें, घी का दिया जलावें। इसके लिए कोई भी दिशा हो सकती। ये करने 3 माला जप के पश्चात दोनों आपस में संभोग करें और उसमें जैसे ही आपका या उनका वीर्य निकलने वाला हो, उससे पूर्व ही आप अपनी श्वास को बाहर फेंक दे और अपना पेट पूरा खाली कर ले। पेट को रीढ़ की हड्डी से या अपनी पीठ से चिपका ले। दोनों ही ये क्रिया करें। फिर भक्तों, आंखें बंद करके दोनों एक दूसरे को पकड़ लें और अपने तीसरे नेत्र में देखें तो आपको कई दिव्य शक्तियाँ दिखाई देगी। फिर भक्तों, पुनः उस मंत्र की एक एक माला जप करें और फिर से संभोग शुरू करें। जैसे ही भक्तों आप दोनों का वीर्य
निकलने वाला हो उस समय उसके बिंदु छूटने के पहले ही अपनी श्वास को बाहर फेंक लें और पूरा पेट कस करके पीठ से चिपका लें। ऐसा करने से आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो भीतर की कुंडलिनी है, वो जागृत होने लगेगी और फिर वापस उस दिव्य मंत्र का एक माला जप करें। यह क्रिया भक्तों 7 दिन की है। पूनम की रात से साधना प्रारंभ करें और जब 7वां दिन हो तब ये क्रिया 2 प्रहर तक करें, यानी 3 घंटे तक ये क्रिया करें। उस समय आपके कुंडलिनी के पहले दिन पहला चक्र, इस तरह 7 दिन में 7 ही चक्र जागृत हो जाएंगे और तीसरा नेत्र साधक का जाग जाएगा और जो सिद्धियां हैं, वो दिव्य शक्तियां हैं, वो साधक को और उनकी पत्नी दोनों को प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह साधक अगर ये साधना नित्य ही करेगा, 6 माह तक कोई ये साधना करेगा, तो वह समाधि की सिद्धि प्राप्त करेगा और 7 दिन साधना करेगा, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ये साधना 1 वर्ष तक करेगा तो उसके पास अष्ट सिद्धि आ जाएगी। अगर ये साधना 7 दिन करेंगे तो आपके पास दिव्य सिद्धियां और दिव्य शक्तियां आ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, ये परम गोपनीय गुहिनी विद्या आपको बताया और इसमें मूल बात ये याद रखना है कि संभोग के दौरान जैसे ही आपका वीर्य या बिंदु निकलने वाला हो, उस समय अपनी श्वास को पूरा बाहर फेंक दे दोनों ही और अपने पेट को पीठ से चिपका ले और फिर आंखें बंद करके दोनों एक दूसरे को पकड़ करके तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाए तो आप उसी क्षण साधक उस मंत्र के प्रभाव से सूक्ष्म जगत में चले जाएंगे और वहाँ के रहस्यमय लोगों के बीच में आप पहुँच जाओगे। जितनी देर तक रुक सको रुकना, फिर उस मंत्र की शक्ति या मंत्र से एक माला का जप करना। इस तरह ये क्रिया करने से ये ध्यान दे, किसी तरह साधना के दौरान साधक का वीर्य नहीं निकलना चाहिए। 7 दिन की साधना में जैसे ही उसके निकलने की संभावना हो, उसी समय श्वास को बाहर फेंकें और पेट को पीठ से चिपका ले और इसके पश्चात आंखें बंद करें, दिव्य नेत्र में देखें। जो भी आपको कई डाकिनी, शाकिनी, देव, दानव, गंधर्व दिखाई देंगे, तो भक्तों उस दिव्य दृश्य को देखें, आनंद अनुभव करें। आपके जो भीतर चक्र जागृत होंगे, उनकी शक्तियां दिखाई देंगी। सारे चक्र आपको हिलते हुए नजर आएंगे और इस साधना के प्रभाव से साधक दूर होने वाली बातों को सुन सकता है, दूर होने वाली
घटनाओं को देख सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, इस साधना की प्रभाव से जो ग्रस्त लोग हैं वो कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और फिर साधक के लिए ये साधना एक विलक्षण सिद्धिदायक सिद्ध होगी। ये साधना करने के लिए आपके सामने गुरु होना अनिवार्य नहीं है। माँ कामाख्या का ध्यान करके, उन्हें प्रणाम करके ये साधना प्रारंभ कर सकते हैं। 7 दिन में ही सिद्धि मिलती है, ये भी सत्य है। और सभी सिद्धियां और शक्तियां साधक के पास आती हैं। इसका जो है सिद्धियों को गुप्त रखें, लोगों के बीच में न बताएं। आपके पास कई शक्तियां आएगी, दूसरे के मन में होने वाली बातें आप जान सकोगे और अदृश्य रूप से रहने वाले देवताओं और सिद्ध पुरुषों को आप देख सकोगे। यही इस सिद्धि की विशेषता है। तो भक्तों, ये चमत्कारिक सिद्धि साधना जब पूर्ण हो तो अंतिम दिन आप अपनी पत्नी को प्रणाम करें और उनकी योनि पर अष्टगंध का लेप करें। इसी तरह वो भी आपके लिंग को प्रणाम करें और अंतिम समय पर, अंतिम दिन शहद का आपके लिंग पर लेप करें। यही इस साधना की पूर्ण आहुति होती है। भक्तों, इसी के साथ आप सबको जय माँ कामाख्या, जय कामरूप देश।